गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चहते यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लासेस पर। दोस्तों वी आर लाइव नाउ। फटाफट आप सेशन में जुड़े और जितने भी आपके पास सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, पर्सनल ग्रुप्स हैं, फटाफट शेयर करें। आज के सेशन की करेंगे शुरुआत। एक बार फिर स्पॉटिंग एरर्स, बोले तो कॉमन एरर की आप लोगों से होगी चर्चा। फटाफट आप लाइव सेशन में आ जाएँ। फिर सेशन की कर रहे हैं हम शुरुआत। फटाफट आ जाओ भाई, जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं सभी फटाफट लाइव सेशन में जुड़े। ईडियम्स की बात हम कर चुके थे और ईडियम्स के बाद आज आप लोगों से चर्चा हो रही है स्पॉटिंग एरर्स की, ठीक है ना। किसकी चर्चा कर रहे हैं हम? स्पॉटिंग एरर्स की चर्चा कर रहे हैं और स्पॉटिंग एरर्स में हम 45 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। 45 से आगे के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आज के सेशन में 46 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड ब्रॉट हिम देयर। आंसर करें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। जितने भी मेरे प्यारे साथी लाइव सेशन में जुड़ गए हैं वो फटाफट आंसर करें भाई। जितने भी विद्यार्थी लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं वो फटाफट से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 46 आप लोगों के स्क्रीन पर है। कमेंट करके बताएं भाई कौन कौन हमसे जुड़ गया है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। राज बना, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। चलिए क्वेश्चन आपका 46 देखिए क्या कहता है। आई आस्क्ड हिम, तो यहां ठीक है। व्हाट कंजंक्शन लगाया, हैड ब्रॉट, बिल्कुल हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हिम उसे देयर, और पूछा कि व्हाट हैड ब्रॉट हिम देयर। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें कौन या कौन सी चीज़ तुम्हें यहाँ खींच के लाई, यहाँ लेके आई। तो सेंटेंस में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही बनता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? डी ऑप्शन माय डियर आपका बिल्कुल ठीक बनता है। चलो 47 नंबर का है द गार्ड्स डेयर नॉट टू हार्म हिम। क्या है सेंटेंस? द गार्ड्स डेयर नॉट टू हार्म हिम और नो एरर, ये आपका सेंटेंस है। ध्यान रखना नीड और डेयर इनके बाद अगर नोट दिया है तो ये काम करते हैं ऑक्सिलरी की तरह और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सीधे आता है। इनके बीच में टू या कोई भी और प्रपोजिशन नहीं आता। और यहाँ क्या किया हुआ है, आपको टू गिवन है तो टू तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला ठीक बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक बनेगा भाई? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक बनेगा। ध्यान से देखना, नीड और डेयर के बाद मैंने बताया आपको पहले, नीड और डेयर के बाद क्या आता है भाई? नॉट आता है। तो सीधे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, टू लगाने की जरूरत नहीं है। द प्रिंसिपल लुक्स वेरी वरीड बिकॉज स्टूडेंट्स आर ऑन स्ट्राइक, ऑन स्ट्राइक है ये, फॉर द लास्ट 15 days एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट सम मिसक्रिएंट्स। प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा चिंतित हैं क्योंकि करीब 15 दिनों से, पिछले 15 दिनों से स्टूडेंट्स स्ट्राइक पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने जो एक्शन लिया, जो कुछ बदमाश थे, मन चले थे उनके प्रति। तो देखो यहाँ पर आपको 4 के बाद पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है। क्या दिया गया है? पीरियड ऑफ टाइम। और अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है तो बात ये समझ में आती है कि टेंस आना चाहिए परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा आना चाहिए? परफेक्ट कंटिन्यूअस आना चाहिए। अब यहां आपको बी वर्ब दी गई है और बी वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं हो सकता, है ना, कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं हो सकता। तो हमें लगाना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करेंगे? हैज हैव के साथ बी का थर्ड फॉर्म क्या करेंगे? बिन करेंगे। तो बात हुई है स्टूडेंट्स की, तो आ जाएगा हैव बीन।
क्या होगा आर की जगह, हैव बीन होगा, हैव बीन ऑन स्ट्राइक फॉर द लास्ट 15 days एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट एज डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट सम मिसक्रिएंट्स। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड टू फाइंड एविडेंसेज अगेंस्ट हिज ओन क्वीन। देखो क्वीन से पहले यहां पर ओन का यूज किया गया है, हिज का यूज किया गया है। और बात तो ये होती है किंग को बताने की जरूरत नहीं होती, किंग की वाइफ तो क्वीन ही होती है। तो क्या लिखा जाएगा, द किंग वॉज इम्प्रेस्ड टू फाइंड एविडेंसेज अगेंस्ट हिज ओन, क्वीन की जगह अगेंस्ट क्वीन होगा, हिज और ओन को आप हटा दोगे तो ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल माय डियर कैसा बन जाएगा, सही बन जाएगा। बात समझ में आई? समझ में आई तो नेक्स्ट देखो, एज आई प्रीफर कॉफी देन टी, माई फ्रेंड्स ऑलवेज टेक द ट्रबल टू गेट मी ए कप ऑफ कॉफी वेन एवर आई विजिट देम। देखो प्रीफर जो वर्ब है उसके बाद अगर नाउन आता है तो यूज करते हैं टू का, और अगर प्रीफर के बाद टू इन्फिनिटिव आ जाए, प्रीफर के बाद क्या आ जाए, टू प्लस V1 आ जाए तो यूज करते हैं हम रादर का या फिर देन का, रादर देन या देन का। तो अब नाउन आया, देखो प्रीफर के साथ क्या आया हुआ है, नाउन आया हुआ है कॉफी, तो प्रीफर कॉफी टू टी हो जाएगा, प्रीफर कॉफी टू क्या हो जाएगा, कॉफी टू टी हो जाएगा। प्रीफर कॉफी टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। आपका बिल्कुल ठीक बनेगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, सी सेड दैट सी वॉज अंडरस्टैंडिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेल। देखिएगा पहली बात तो अंडरस्टैंडिंग स्टेटिव वर्ब है, तो आई अंडरस्टैंड हो सकता है, और यहां पास्ट है तो यहां फिर पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो यहां आपको क्या करना पड़ेगा, हैड अंडरस्टूड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हैड अंडरस्टूड। देखो वॉज अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग को आईएनजी वाली फॉर्म में कन्वर्ट जनरली नहीं करते हैं। वैसे भी यहां पास्ट तो यहां पास्ट परफेक्ट, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला ही ठीक होगा, हैड अंडरस्टूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, हैड अंडरस्टूड हो जाएगा। ऑल द हाउसेज हैविंग बीन वॉश्ड अवे बाय द फ्लड्स, द विलेजर्स सॉट शेल्टर इन द पंचायत ऑफिस। देखो पहला जो ऑप्शन है वो क्या कहता है कि जितने भी घर थे हैविंग बीन वॉश्ड अवे, वो सारे की सारे बह गए, बाय फ्लड्स, फ्लड्स के द्वारा या फ्लड्स के कारण, अरे फ्लड्स के द्वारा, ड्यू टू या बिकॉज ऑफ फ्लड्स। क्या होगा, या तो ड्यू टू फ्लड्स लिखोगे या क्या लिखोगे, बिकॉज ऑफ फ्लड्स। बाई नहीं आएगा, फ्लड खुद काम थोड़ी ना करती है कि फ्लड कोई डूअर है, डूअर थोड़ी ना है, तो बाई तो नहीं आएगा ना। क्या जाएगा यहाँ पे, ड्यू टू या बिकॉज ऑफ द फ्लड्स होगा। ऑप्शन बी वाला ठीक बन जाएगा। कौन सा ठीक हो जाएगा भाई, बी वाला ठीक हो जाएगा। इट इज नेसेसरी फॉर अस टू familiarize with and get used to the ways of the people among whom we live. No error. देखिएगा जरा, इट के साथ इज बिल्कुल ठीक है। नेसेसरी फॉर अस, यहां टू के बाद क्या आया हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और एंड
देखो किस तरीके से यूज हुआ है, टू के साथ V1 और क्या यूज हुआ है भाई, प्रपोजिशन यूज हुआ है। टू के साथ V1 और क्या यूज हुआ है, प्रपोजिशन यूज हुआ है। और जब एंड से जोड़ेंगे तो आपको सेम इसी बात को रिपीट करना है, टू के साथ V1 और प्रपोजिशन का यूज करना है ना। आपको दिया गया है टू फैमिलियराइज और विथ, और फिर दिया गया है टू गेट यूज्ड टू गेट यूज्ड टू। तो देखो टू के बाद V1 और टू के बाद V1, ये पूरा की पूरा हो गया आपका गेट यूज्ड। और ये क्या दिया हुआ है, विथ, और ये दिया हुआ है टू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, गेट से पहले क्या लगाना पड़ेगा, टू गेट हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला ठीक बनेगा। क्लियर है ना भाई। चलो नेक्स्ट देखो, द मदर आस्क्ड द चाइल्ड वाई डिड सी क्राई आउट इन हर स्लीप। देखो जब हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में लेके जाते हैं तो सबसे पहली बात याद रखेंगे कि वो किस फॉर्म में होता है, डिक्लेरेटिव फॉर्म में होता है। मैंने खूब ही बताया है आपको कैसी फॉर्म में होता है, डिक्लेरेटिव फॉर्म में होता है। किस में होता है भाई, डिक्लेरेटिव फॉर्म में होता है। बात समझ में आई, कौन सी फॉर्म में होता है, डिक्लेरेटिव फॉर्म में होता है। और डिक्लेरेटिव फॉर्म में होता है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। अब जरा देखो रूल को समझते हुए, मदर आस्क्ड माने बच्चे से पूछा, वाई इसके बाद आएगा सब्जेक्ट और वर्ब। तो सी डिड क्राई की जगह सी क्राइड होना चाहिए था ना, क्या होना चाहिए था, सी क्राइड होना चाहिए था। और सी क्राइड होता तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाता, बी वाला ठीक हो जाता। क्लियर। चलो 55 देखो, आई आस्क्ड हिम वाई ही वॉज एंग्री बट डिड नॉट आंसर। तो देखो वाई और दैट दो कंजंक्शन एक साथ यूज कर लिए, एक ही तो करना था, दो सेंटेंस थोड़ी ना है। दैट का यूज करते हैं अजर्टिव में और वाई का यूज करते हैं इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव है तो दैट नहीं आएगा, क्या आएगा, वाई आएगा। तो ए ऑप्शन ठीक हो गया। डिलीट कर देंगे किसको, दैट को डिलीट कर देंगे भाई। डिलीट कौन सा हो जाएगा आपका, दैट वाला हो जाएगा। इफ नॉट टेकन इल आई वुड हैव सेंट यू माई रिसर्च पेपर मच अर्लियर। देखो इधर क्या किया गया है, ये तो हो गया इफ क्लॉज और ये है मेन क्लॉज। मेन क्लॉज में आई दिया हुआ है यानी कि सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट के बाद क्या दिया हुआ है, वुड, वुड के बाद क्या दिया हुआ है, हैव के बाद क्या दिया हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर ऐसा मेन क्लॉज में होता है तो फिर इफ क्लॉज में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेड प्लस वर्ब का क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म। सेम सब्जेक्ट यहां होता है, यहां सब्जेक्ट होगा, वही तो यहां सब्जेक्ट होगा। तो यहां क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो इधर क्या हो जाएगा, आई, और हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, टेकन दे रखा है तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट टेकन हो जाएगा। आई हैड नॉट क्या हो जाएगा भाई, टेकन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक बनेगा। ठीक है भाई, ए वाला ठीक बनेगा। गुड इवनिंग राहुल सिंह, समझ में आ रही है ना बात यहां तक। कमेंट करो जितने भी जुड़े हुए हैं भाई। 57 लेके आ रहे हैं स्क्रीन पर। द बार्न owl helps the farmer by destroying rats which could, if left unchecked,
डू ए लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप। देखिए जरा, जो बार्न यानी होता है खलियान और आउल का मतलब होता है उल्लू, वो मदद करते हैं किसानों की, जो रैट्स होते हैं उनको खत्म करके, विच कुड जो कर सकते हैं, इफ लेफ्ट अनचेक्ड अगर उनको खुला छोड़ दिया जाए, अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप, क्रॉप को बहुत सारा नुकसान पहुंचा दिया गया होता अगर उनको खुला छोड़ दिया जाता। तो यहां कुड है, पास्ट टेंस है कैन का, तो यहां पर क्या करेंगे, हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा 57 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला ठीक हो जाएगा। He had gone home 3 weeks ago and was expected back yesterday, but he has not come yet. देखो, he had gone home 3 weeks ago and was expected back yesterday, but he has not come yet. 3 सप्ताह पहले वो घर गया और आशा थी कि वो कल वापस आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा है। तो 2-3 चीजें जो आपको ऑब्जर्व करनी है वो क्या क्या है, देखो जरा। एक तो ये कि अगो जो आता है तो टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट, टेस्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि वर्ब की लगती है कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म लगेगी तो हैड गॉन के स्थान पर आप क्या करोगे भाई, वेंट का यूज करोगे। हैड गॉन के स्थान पर किसका यूज करोगे, वेंट का यूज करोगे। समझ में आ गई बात, किसका यूज करोगे, हैड गॉन के स्थान पर आप यूज किसका करने वाले हो, वेंट का यूज करने वाले हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो 59 देखिए, वी मस्ट सिंपैथाइज फॉर अदर्स इन दियर ट्रबल्स। याद रखना आप सभी प्यारे विद्यार्थी, सिंपैथाइज जो वर्ब है वो प्रपोजिशन लेती है विथ। हमदर्दी किसी के लिए नहीं, किसी के साथ होती है। प्रांजल सिंह, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या है प्रांजल, प्रंजलि सिंह, बिल्कुल बिल्कुल प्रंजलि सिंह, गुड इवनिंग। वांट कहां कर रहे हो भाई, वांट की बात कहां से हो गई इसमें, वांट तो आएगा ही नहीं बेटा। समझ में आ गई ना। तो सिंपैथाइज के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लगेगा, विथ लगेगा। द साइंटिस्ट इन अमेरिका आर ट्राइंग फॉर लॉन्ग टू डिस्कवर द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग। अमेरिका में कुछ वैज्ञानिक हैं जो कोशिश कर रहे हैं बहुत दिनों से, है ना, टू डिस्कवर, खोजने की, जीन्स जिनके कारण एज बढ़ती है, वो जीन्स क्या है। तो समझना जरा, 4 के बाद आपको क्या दिया गया है, लॉन्ग, यानी कि एक्शन आपका पास्ट में शुरू हो गया है और प्रेजेंट में चल रहा है, अभी भी खोज ही कर रहे हैं। तो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो आप आर ट्राइंग की जगह क्या करोगे, हैव बिन ट्राइंग। क्या करोगे भाई, हैव बिन ट्राइंग करोगे। हैव बिन क्या करोगे, ट्राइंग करोगे। ऑप्शन बी वाला ठीक बनेगा। ऑप्शन कौन सा ठीक बनेगा, बी वाला ऑप्शन ठीक बन जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो
आई एम टोल्ड जॉन इज इल सिंस मंडे, सेम क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। सिंस के बाद क्या दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम बोले तो मंडे, अरे क्या दिया गया है, मंडे दिया गया है, तो टेंस आना चाहिए परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा आना चाहिए भाई, परफेक्ट कंटिन्यूअस आना चाहिए, और परफेक्ट कंटिन्यूअस आना चाहिए, और यहां पर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो आप क्या करोगे भाई, इज को हटाओगे और इज के स्थान पर क्या लगा लोगे, हैव, सॉरी हैज आएगा ना, सिंगुलर है, हैज बिन इल का यूज करोगे, तो जॉन हैज बिन इल क्या हो जाएगा, इज के स्थान पर हैज बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, हैज बीन हो जाएगा। क्लियर हुई बात। 62 चलिएगा, आई शैल लीव स्कूल एज सून एज आई शैल फाइंड ए जॉब। देखो मैंने पहले भी बताया, एज सून एज आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, तो इसमें आप सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म या एस और ईएस लगाते हो, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट करोगे तभी तो यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। रूल पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, रूल पढ़ा हुआ है ना, तो यहां पर सेल हटा दो, केवल रहेगा आई फाइंड। क्या रहेगा, आई फाइंड रह जाएगा। 63 देखो जरा, ही इज अ रिच मैन, ही इज ओनिंग ए नंबर ऑफ बिल्डिंग्स इन बॉम्बे, नो एरर। देखो ओन हुआ, पजेज हुआ, ये दोनों स्टेटिव वर्ब हैं, पजेशन को बताती हैं, वर्ब ऑफ पजेशन है ये। दोनों को आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता, तो आप ही इज ओनिंग की जगह क्या कर दोगे, ओन्स कर दोगे। क्या कर दोगे भाई, ओन्स कर दोगे। ओन्स कर दोगे तो ऑप्शन बी वाला बिल्कुल ठीक बनेगा। इज ओनिंग की जगह क्या आ जाएगा, ओन्स आ जाएगा। बात आई समझ में भाई, क्या आ जाएगा, ओन्स आ जाएगा। ही वर एबल टू मेक इट इन स्पाइट ऑफ बैड वेदर, ही वर एबल टू मेक, तो बताओ मुझे, ही के साथ वर लगाओगे क्या, सिंपल है, ही वॉज एबल, तो ये तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया आपका। कुड के अर्थ में वॉज एबल और वर एबल, वॉज एबल और वर एबल के बाद क्या आता है भाई, कुड आता है, तो ही वॉज एबल टू मेक इट इन स्पाइट ऑफ ए बैड वेदर। ऑप्शन कौन सा सही बनेगा, ए वाला हो गया। नीदर ऑफ द टू लेटर्स ऑफ क्रेडिट, देखो नीदर की बात करें, सेंटेंस पढ़ लें, नीदर ऑफ द टू लेटर्स ऑफ क्रेडिट वर यूजफुल व्हेन ही नीडेड इट, तो ये वर किसके अकॉर्डिंग लगेगा, नीदर के अकॉर्डिंग, क्योंकि नीदर के बाद ऑफ, और यहां आपको कोई नाउन दिया जाता है तो दो की बात करता है, और ये दो में से किसी की नहीं कर रहा, और नीदर के साथ आप तो सिंपल याद रखो कि वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, और सिंगुलर वर्ब अगर आती है तो फिर आप वर नहीं लगाकर क्या लगाओगे, वॉज लगाओगे। वर नहीं लगाकर क्या लगाओगे भाई, वॉज लगाओगे।
66 देखो जरा, अ डिफिकल्ट सिलेबस इज सपोज्ड टू हर्ट जुवेनाइल माइंड। बताओ जरा 66 में क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 66 आप लोगों के स्क्रीन पर है भाई। फटाफट बताओ। सिक्सटी सिक्स नंबर का बताना है। देखो जरा, सपोज्ड नहीं आएगा यहां पे, टू और हर्ट की जगह हम लिखेंगे इज डिफिकल्ट टू। क्या लिख देंगे भाई? डिफिकल्ट टू, क्योंकि हर्ट जो है वो अनएप्रोप्रिएट है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, हर्ट लिखना गलत माना जाता है, तो बी वाला ऑप्शन बनेगा। द वॉइस ऑफ सैनिटी एंड पैट्रियोटिज्म आर इंपॉर्टेंट टू डिस्पेल द प्रेवलिंग कंफ्यूजन। तो सैनिटी और पैट्रियोटिज्म, इनकी जो आवाज है वो जरूरी है हटाने के लिए, जो प्रचलन में जो कंफ्यूजन आया हुआ है ना उसको। तो आप ध्यान रखना, इन दोनों से मिलकर बात तो वॉइस की हो रही है, तो वर्ब तो कैसी आनी चाहिए भाई? सिंगुलर आनी चाहिए, तो यहां पर इज ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक बनेगा। क्लियर है? 68 नंबर देखो आप, फटाफट बताओ। 68 नंबर का क्वेश्चन है, you are going to explain your late arrival, isn't it? देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टैग क्वेश्चन बनाया जाता है, सब्जेक्ट यूर वर यहां दिया गया है, पॉजिटिव है तो वरंट होना चाहिए था ना, वरंट यू, क्या होना चाहिए था? वरंट यू होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर आपका ये तो बी या सी वाला होगा। कौन सा होगा भाई? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? सी ठीक होगा। क्लियर है? 69 रहा आपके सामने, फटाफट देखो और बताओ जरा 69 का आंसर। फटाफट बता दो। देखिएगा 69 नंबर का क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार आप सभी प्यारे विद्यार्थी। देखिएगा, अनलेस यू स्टॉप, ये टू होगा, डू नहीं होगा।
to make noise at once, I will have no option but to bring the matter to the attention of the police. समझ में आ रही है बात? पुलिस। अब देखो आप जरा, स्टॉप के बाद याद रखना जेरंड फॉर्म आ सकती है। स्टॉप के बाद क्या आती है? जेरंड फॉर्म। तो स्टॉप क्या हो जाएगा? मेकिंग हो जाएगा भाई। अनलेस यू स्टॉप मेकिंग नॉइज एट वंस, I will have no option but to bring the matter to the attention of the police। तो यहां टू मेक की जगह सीधा ही मेकिंग कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। सिंस इट वॉज हिज फर्स्ट इलेक्शन कैंपेन, द कैंडिडेट वॉज कंफ्यूज्ड, none could clearly understand either the principle he stood for, the benefit he promised। फटाफट बताइए क्या होगा भाई आंसर? फटाफट बता दीजिएगा आपका आंसर क्या होगा। देखिएगा, चूंकि ये उसका पहला इलेक्शन कैंपेन था, द कैंडिडेट वॉज कंफ्यूज्ड, और जितने भी कैंडिडेट थे वो क्या थे भाई? कंफ्यूज थे। पहला इलेक्शन था और कैंडिडेट के रूप में वो क्या था? कंफ्यूज था। नन कुड क्लियरली अंडरस्टैंड, कुछ समझ में आ नहीं रहा था। ईदर द प्रिंसिपल ही स्टूड फॉर द बेनिफिट्स ही प्रोमिस्ड। तो ये वाली बात पहले की है, यानी कि अर्लियर एक्शन की है। किसकी है? अर्लियर एक्शन की है, यानी जो उसने प्रॉमिस किया उसको पूरा कैसे करे, ये बात समझ नहीं आ रही थी। तो प्रॉमिस्ड का क्या कर दोगे भाई आप? हैड प्रॉमिस्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक हो जाएगा? सी वाला ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक बनेगा। समझ में आ गई ना बात? प्रॉमिस्ड की जगह पास्ट, इंडेफिनिट की जगह पास्ट कौन सा कर देंगे? परफेक्ट कर देंगे। तो दोनों जो एक्शन है वो आपके एक अर्लियर एक लेटर हो जाएगा। अर्लियर जो प्रॉमिस उसने किया उसके लिए क्या वो स्टैंड ले पाया? ही स्टूड फॉर द बेनिफिट्स, जिनको उसने क्या किया था? प्रॉमिस किया था। तो यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया स्टैंड का, और यहां प्रॉमिस का क्या हो गया? प्रॉमिस्ड हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला ठीक बना है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हुआ? सी आपका बिल्कुल ठीक हुआ। तो आज के सेशन में हमने 70 क्वेश्चन तक की सीरीज पूरी कर ली है। कल के सेशन में इससे आगे की कहानी, इससे आगे की एरर्स का डिस्कशन हम करेंगे। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।